माइक्रो टीचिंग क्या है? इट इज़ अ टीचर ट्रेनिंग, एक ऐसी टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है दैट इन्वॉल्व अ स्पेसिफिक टीचिंग बिहेवियर, जो टीचिंग बिहेवियर को इन्वॉल्व करती है। स्किल्स हो सकते हैं, थोड़े ड्यूरेशन के लिए हो सकते हैं, 5 to 6 मिनट के लिए, कि क्लास में किस तरह से कंप्राइज करवाएं। टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है पीर ग्रुप्स के साथ और सिंगल कंसेप्ट पर। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक ट्रेनिंग कैन कंसंट्रेट ऑन प्रैक्टिस, एज अ स्पेसिफिक वो कंसंट्रेट कर सकता है, प्रैक्टिस करेगा। माइक्रो टीचिंग उनको एक पिन पॉइंट देती है, इमीडिएट पिन पॉइंट, जिसमें वो फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और माइक्रो टीचिंग इज स्केल्ड डाउन बैचिंग, स्केल डाउन टीचिंग है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, इसमें कोई ऐसा नहीं है। देखो बच्चे, इसमें क्या है, एक मतलब स्केल है, एक टाइम है पढ़ाने का, एक अनुशासन की इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है, ठीक है। उसके बाद है इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड रिसर्च स्टडीज़, ये हमें हेल्प करती है कि रिसर्च स्टडी कर पाएँ, बेटर कंट्रोल हो डिफरेंट कंडीशन पे, सिचुएशन पे, तो ये हमें हेल्प करती है। और ये एक इंटीग्रल पार्ट के, एज अ इंटीग्रल पार्ट इंडिया में, मतलब एक अभिन्न अंग जो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का, तो एज अ दैट थिंग ये यूज़ हो रही है। गैजेटरी बहुत ज़रूरी नहीं है, मतलब जैसे सोफिस्टिकेटेड की उसकी तरह नहीं, लेकिन ये यूज़ हो रही है इंटीग्रल पार्ट की तरह। अब इसके कुछ सेशंस के जो पार्ट हैं, स्टेप्स हैं। फर्स्टली प्लान करते हैं वो कि क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है, क्या क्या प्रैक्टिस अवेयरनेस है, कंपोनेंट ऑफ स्किल सिलेक्शन, सुटेबल कंसेप्ट क्या है। टीचिंग फॉलोइंग सेटिंग्स इज सजेस्टेड फॉर द माइक्रो टीचिंग टेक्निक। माइक्रो टीचिंग टेक्निक्स के लिए सजेस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स में, जैसे 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, उनको नंबर्स में डिवाइड कर दिया। CCTV फैसिलिटीज़ कुड बी मेड टू अनेबल द टीचर ट्रेनिंग टू गेट अ फर्स्ट हैंड लुक एट हिज वीकनेस। मीन्स जब उसमें CCTV की सुविधा होती है तो कमजोरियों पर नज़र डालने के लिए टीचर्स को सक्षम बना देते हैं। क्यों अनेबल हो जाते हैं वो? मीन्स कि वो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट की, ये प्रॉब्लम रही, मतलब ये हमारी गलती रही, हमें नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना चाहिए, तो वो चीज़। नेक्स्ट उनको फीडबैक की जो है प्रोवाइड करा जाता है। फीडबैक के लिए ये एक वाइटल एस्पेक्ट है माइक्रो टीचिंग का, दैट टू अफेक्टिव इट मस्ट क्लियरली रिलेटेड टू द मॉडल ऑफ टीचिंग स्किल, कि कैसी स्किल यूज़ करी जा रही है, ठीक है। कुछ सुपरवाइज़र फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको टाइमली फीडबैक मिलती है सेशन के लिए। जो टीचर ट्रेनिंग जो है वो रिटन कमेंट करके सारी जो भी परफॉर्मेंस है उसके बारे में बता सकता है। उसके बाद रीप्लान, दिमाग में रखे कि फीडबैक क्या है, क्या रिसीव किया है सुपरवाइज़र और टीचर ट्रेनिंग है, वो रीप्लान करता है, ठीक है। एंड राइटिंग अनदर माइक्रो लेसन प्लान और एडिटिंग द एग्जिस्टिंग वन, मतलब वो फिर नया टीचर ट्रेनिंग जो प्लान है उसका वो करता है, और जो पुराना है, मतलब जो एग्जिस्टिंग हो चुका है उसको एडिट करता है, मतलब जो ऑलरेडी बन चुका है उसको रेडी करता है एडिट करके। रीटीच, टीचर ट्रेनिंग जो है वो दोबारा से रीटीच करते हैं, इनकॉपरेटिंग सजेस्टेड चेंजेस, जो भी हमें लगता है आफ्टर फीडबैक कि ये प्रॉब्लम थी, ये ठीक था, तो उसके अकॉर्डिंग उनको चेंज करके दोबारा से फिर रीटीच करते हैं एंड देन अगेन री फीडबैक लेते हैं, ठीक है। सो दैट ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। माइक्रो का मतलब देखो बच्चे, बिल्कुल छोटे से छोटी चीज़ जो है क्लियर आउट करना। ऑल दीज थिंग्स आर द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग सेशन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। ये भी इसी में है कि स्किल्स क्या हैं, कौन सी स्किल्स यूज़ की जाती हैं माइक्रो टीचिंग में। स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस जो हैं, डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं, जो कवर्स करती है इन एक्टिविटीज़ को। टीचर इंट्रोड्यूस कर सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन मेथड यूज़ कर सकता है अपने लेसन के लिए। 3 मेन एरियाज हैं इसके, द मैनर, वॉइस, टीचिंग स्टाइल। उनकी आवाज़, उनकी मैनर, द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर टेलिंग समथिंग, है ना, लाइक how they are explaining all that thing, and the media and the material used during the teaching, क्या चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में, लाइक आई एम प्रोवाइडिंग वीडियो लेक्चर, दीज आर द थिंग्स। एंड द टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप, क्या रहता है बच्चों का टीचर के साथ रिलेशनशिप क्लासरूम में, वो सब चीज़ें। फिर इसके कुछ कंपोनेंट हैं इसके पार्ट है, लाइक मूवमेंट, जेस्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, किस चीज़ पे फोकस था, इंट्रैक्शन चेंज होना, पॉजिंग, गाना, बीच में
जैसे मतलब दीज थिंग्स, ये सब तो नहीं आया, या फिर टीचर रुक तो नहीं गया कुछ देर के लिए सोचने में कि क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ। ओरल विजुअल स्विचिंग मतलब बोलना और फिर देखना दोनों। नेक्स्ट इज स्किल रेनफोर्समेंट। इसी में है कि रेनफोर्स कैसे किया जाता है, उस चीज़ को किस तरह से सुदृढ़ करा जाता है। इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व किया जाता है, कुछ लेसन्स दिए जाते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव वेज में। द स्किल्स इज बीइंग यूज्ड व्हेन द टीचर रेनफोर्स गुड बिहेवियर विद अ स्माइल। टीचर एक गुड बिहेवियर के साथ अच्छे से प्रेजिंग कर रही है बच्चों की, आंसर्स दे रहे हैं, अगर कोई एनकरेज कर रही है उन्हें, पॉजिटिव वे में लेकर जा रही है। द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दैट गिव्स स्ट्रेंथ एंड डिजरेबल बिहेवियर इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ये उनमें स्ट्रेंथ लाती है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या करती है अदर हैंड में, वो वीक करती है स्टूडेंट्स को, उनका बिहेवियर चेंजेस लाती है। अब इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, लाइक पॉजिटिव वर्बल, आपका बोलने का ढंग पॉजिटिव हो। नॉन वर्बल भी, अगर आप कुछ एक्शंस कर रहे हो दैट शुड बी पॉजिटिव, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। रॉन्ग यूज़ ऑफ रेनफोर्समेंट भी हो सकता है, या इनअप्रोप्रिएट रेनफोर्समेंट। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। स्किल क्या है एक्सप्लेन करने की, हाउ टू एक्सप्लेन। एक्सप्लेनिंग जो है इट कैन बी डिफाइन एज एन एक्टिविटी, इसको एज ए एक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो कि एज अ कंसेप्ट और एज अ प्रिंसिपल, आप सिद्धांत देकर आप इस तरह से क्लियरली बता रहे हो दैट इट इज़ एन एक्टिविटी टू फिल अप अ गैप, जिसमें कुछ ताकि किसी को समझ आए। मतलब अब ऐसे भी नहीं मैं एक लेसन की तरह पढ़ी जा रही हूँ, लाइन्स को पढ़ी जा रही हूँ, just I need some gap so that you can also understand what I am telling you. You have to think about that I am reading right now or I am explaining you. जो भी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, I have to give you time to think about it. तो वो think about it में it doesn't mean कि मैं pause ले रही हूँ और मैं रुक गई हूँ कि अभी शांत हूँ मैं, फिर मैं बोलूँगी कि बच्चे सोच रहे होंगे। नो, इन दैट वे कि मैंने लाइन पढ़ी और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन आई एम गिविंग यू एन आइडिया अबाउट दैट लाइन, आई एम गिविंग यू एन आइडिया अबाउट दैट टॉपिक। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। और आप एकदम से माइंड में आपके हो यहाँ वो ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही था। तो दैट इज़ द थिंग। ऑल दीज थिंग्स शुड बी स्ट्राइव टू परफेक्ट द स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग एक्यूरेटली, इफेक्टिवली होना चाहिए। अब कंपोनेंट्स क्या है इसके, डिज़ायरेबल बिहेवियर, बिगिनिंग स्टेटमेंट दो, प्रॉपर एक्सप्लेन करो आप क्या कर रहे हो, क्लैरिटी हो, फ्लुएंसी इज़ अ मस्ट। फ्लुएंसी हो, आप बोल रहे हो कुछ बच्चों को समझ आ रहा है, कुछ आप आराम से बोल रहे हो, बहुत तेज़ बोल रहे हो, एक प्रॉपर पिच में हो, एक फ्लुएंसी हो, एक प्लान्ड हो। इसका ये नहीं कि यहाँ मैं पढ़ रही हूँ मेरे को आगे पता ही नहीं है क्या है और मैं फिर अटक जाऊँगी। दैट इज़ द थिंग, प्लान्ड हो। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग मीन्स आपको इस सब में क्या मिला, समरी इसकी क्या कंक्लूजन निकला। क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग, आप उनसे क्वेश्चन करो कि आपने जो लेसन पढ़ाया क्या उसको समझ आया। इरेलीवेंट स्टेटमेंट तो नहीं थी, कुछ लैकिंग कॉन्टिन्यूटी तो नहीं थी कि कॉन्टिन्यूटी में लैकिंग वही पोजिस आना। इनएप्रोप्रिएट वोकैबुलरी तो नहीं थी, कुछ ऐसा तो नहीं कि मैंने इसका मतलब बताया कंक्लूडिंग का और वो गलत था, ऐसा तो नहीं था। लैकिंग फ्लुएंसी में लैकिंग तो नहीं थी, कोई कमी तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, वो वर्ड्स या फ्रेजेस तो नहीं थे। मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, आप शब्द जिनको बोलते हैं, या फिर फ्रेजेस तो नहीं मैं यूज़ करी। एज अ एकेडमिक इफ़ वी आर स्टडिंग और वी आर टीचिंग, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ सम काइंड ऑफ क्लोजेस, क्योंकि वो हम एक फॉर्मल वे में नहीं लेके जा सकते, वो इनफॉर्मल वे में बोले जाते हैं क्लोजेस लाइक ओ इट्स ओके, ओ लाइक दीज आर द थिंग्स लाइक अरे चलो, लाइक दैट। तो जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं, जैसे हम फ्रेंड सर्कल में वी कैन यूज़, बट वी कांट यूज़ दिस काइंड ऑफ क्लॉजेस इन फॉर्मल वे। ठीक है। नेक्स्ट, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछने की जो स्किल है, प्रश्नों को कैसे, हाउ टू प्रोब, लाइक प्रोबिंग इज यूज्ड व्हेन द स्टूडेंट रिप्लाई इज करेक्ट। प्रोबिंग तब होता है जब बच्चे का आंसर तो करेक्ट है बट इनसफिशिएंट है। बच्चे को कुछ पूछा, उसने बता तो दिया लेकिन वो कहीं
पहुंच नहीं पाया वहाँ तक जहाँ तक आपको लेके जाना था, लेकिन वो सही रास्ते में है, उसने आधा सही बता दिया लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो बिकॉज इट लैक ऑफ डेप्थ, उसको डेप्थ नॉलेज नहीं है। आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चन अबाउट द रिस्पॉन्सेज गिवन टू द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने जो रिस्पॉन्सेज दिए, सच टेक्निक्स, इस तरह से बच्चों से रिस्पॉन्स लिए जाएं। इसके भी 5 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। प्रॉम्प्टिंग टेक्निक, प्रॉम्प्टिंग मीन्स द प्रॉम्बिंग और गोइंग डीप, मतलब बच्चे को उसके डीप तक लेकर जाओ, उसको इस तरह से बताओ, अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो एक्सपेक्ट करो कि रिस्पॉन्स आए, तो जब तक रिस्पॉन्स ना आए आप उस चीज़ को समझाते रहो, डेप्थ तक लेकर जाओ उसे। नेक्स्ट सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन मीन्स जैसे फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मीन्स अगर आपने एक चीज़ बता दी तो आप एक्सपेक्ट करो कि वो आगे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उस चीज़ के बारे में। डिफोकसिंग टेक्निक को जो पीपल है टू व्यू हिज रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स देखते हुए सिमिलर सिचुएशन से रिलेट करो उसको, फिर उसके मतलब उसको फोकस उसका उधर लेकर जाओ कि वो किसी चीज़ को दूसरी से रिलेट करके आपको बताए। रीडायरेक्शंस टेक्निक, उसको डायरेक्शन में लेकर जाओ, उसको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके, ये नहीं कि जब आप एक चीज़ पे फोकस करवा रहे हो दूसरी से रिलेट करवाते हुए वो बच्चा दूसरे पे ही चला गया, जो मेन चीज़ थी उससे भटक गया, तो उसको दोबारा से रीफोकस करो, सेम क्वेश्चन पूछते रहो। इंक्रीज करो क्रिटिकल अवेयरनेस बच्चे के अंदर, हाउ वाई टाइप के क्वेश्चंस वो पूछे, क्रिटिकल बने, मतलब वो सोचे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। माइक्रो टीचिंग इज़ यूज़फुल फॉर डेवलपिंग टीचिंग, माइक्रो टीचिंग बहुत ज़रूरी है प्री सर्विसेज में भी एंड रियल क्लासरूम कंडीशंस के हिसाब से भी। नॉलेज जो प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्किल्स है इट कैन बी यूज बाय माइक्रो टीचिंग, ये जो प्रैक्टिस की जाती है टीचिंग स्किल्स की वो भी माइक्रो टीचिंग भी यूज़ हो, उसमें प्रैक्टिस हो इफ़ेक्टिव टीचर बनाने के लिए, एंड फोकस अटेंशन हो टीचिंग बिहेवियर को मॉडिफाई और इम्प्रूव करने के लिए। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी, नॉर्मल क्लासरूम में जो भी स्केल डाउन टीचिंग है मतलब उसको मिनिमाइज़ करें, मिनिमाइज़ कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब कम प्रॉब्लम्स आएंगी। परमिट करें कि वो हाउ टू कंट्रोल एंड रेगुलेट टीचिंग प्रैक्टिसेस इन माइक्रो टीचिंग में, किस तरह से वो रेगुलेट करें। और डेमोन्स्ट्रेशन हो ज़रूरी, डेमो दिया जाए लेसन का, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ एंड शॉर्ट फिल्म्स की टाइप में आप उनको, सो दैट दे कैन क्लियर देयर टॉपिक वेरी वेल। अब एज वी नो हर चीज़ की ड्रॉबैक्स होती हैं, हर चीज़ की एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज तो होगी। तो इसकी ड्रॉबैक क्या है कि क्रिएटिविटी टीचर्स की कम हो जाती है, टीचर्स उस वे में नहीं लेकर जा पाते हैं, और इसकी एप्लीकेशन टू न्यू टीचिंग प्रैक्टिस इज लिमिटेड। अब जब इसी में सभी लगे रहेंगे तो न्यू टीचिंग मेथड्स नहीं वो एप्लीकेट नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। कंप्लीटली सूटेबल ट्रेंड टीचर ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी कर ले। इट मे नॉट बी एडुकेट, ये कहीं कहीं जगह एडुकेट नहीं होगा। टाइम बहुत कंज्यूम करता है क्योंकि माइक्रो टीचिंग है, हम एक ही चीज़ पर बैठे रहेंगे तो टॉपिक क्लियर करवाते रहेंगे तो सिलेबस कैसे करवाएंगे। टू मच फ्रेगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा बच्चों से कन्वर्सेशन में ट्रेनिंग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ओवरलैप हो सकता है। डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना, वेरिएशन आना, हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स, मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। अब आप किसी एक टॉपिक पे ले लो, अगर आप टॉपिक स्टार्ट करो तो आप उस टॉपिक पे 1 घंटा भी बात कर सकते हो, बट टाइम कंज्यूमिंग है, देन हाउ विल यू कंप्लीट द चैप्टर। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशंस में क्या आता है, हेयर स्टूडेंट डील विद हाइपोथेटिकल और सोशल सिचुएशंस। अब जो उनके आमने सामने जो सोशल सिचुएशंस हैं उनकी वेरियस प्रोसेस है वो हेल्प करते हैं उनको डिसीजन बनाने में। उनका एंड गोल क्या है, स्पेसिफिक क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी, आउटकम क्या आ रही है, वो सब चीज़ें क्लियर आउट करते हैं वो। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में पीपल टीचर चाहिए उनको टू प्ले अ सेवरल रोल सच एज अ टीचर, स्टूडेंट और सुपरवाइज़र के, टू इन्वॉल्व प्रैक्टिसेस बेस्ड ड्रामा, सोशल ड्रामा, स्टिमुलेशन, ये सब चीज़ें, फीडबैक डिवाइसेस हों, सो दैट वो एक प्रॉपर वे में उस चीज़ को अप्लाई करा जा सके हर एक सिचुएशन में। वो ग्रुप्स बनाएं, आर्टिफिशियल सिचुएशंस बनाएं बच्चों को क्लियर आउट करने के लिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी। नाउ अजम्पशंस, इसकी अजम्पशंस क्या हैं,
क्या ध्यान में रखें। टीचर बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड। अब अजम्पशंस हैं कि टीचर का जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई किया जा सकता है फीडबैक डिवाइसेस के साथ। सर्टेन बिहेवियर पैटर्न हो जो रिक्वायर्ड है टीचिंग के लिए, दैट इज स्ट्रेंथन बाय प्रैक्टिस लाइफ स्किल्स। इसको स्ट्रेंथ दी जा सकती है लाइफ स्किल्स के साथ। टीचर बिहेवियर हैज़ इट्स ओन टेक्सोनॉमी। टीचर बिहेवियर को ध्यान में रखकर सोशल स्किल्स डेवलप करके उनमें ऑल मेंबर्स इन अ ग्रुप हैव एन अपॉर्चुनिटी। हर एक मेंबर को ग्रुप के एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाए। तो ये थी आपकी माइक्रो टीचिंग। इसके बाद आपका आता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पेज नंबर 35 से। थैंक यू।